और सीएम भजनलाल ने कांग्रेस को चैलेंज किया है, हमारे कार्यकाल से तुलना कर लीजिए, बीजेपी सरकार में विकास हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस की सरकार को चुनौती देते हुए हमला बोला है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। आपका रिकॉर्ड भी उठा के देख लीजिए, हमारा भी देख लीजिए। आपने 5 साल में कितनी बिजली उत्पादन की थी और हमने 1.5 साल के अंदर कितनी बिजली उत्पादन की है, कितने कनेक्शन दिए, उस समय से कितनी आवश्यकता है। जरा एक बार आंकड़े तो मंगा लीजिए करिएगा। आप ट्वीट करते हैं, जनता को क्या बताना चाहते हैं? मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जनता को बरगलाने का काम नहीं करें। आपसे मैं कहना चाहता हूं, खुले मंच पर आ जाइए। 5 साल का हिसाब और 1.5 साल का हिसाब अगर 5 साल से ऊपर नहीं जाए तो आप बता देना। और जयपुर में सीएम आवास पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए और सवाल किया कि कश्मीर के बारे में क्या हुआ। नेहरू जी को सिर्फ एक रियासत मिली थी और उसकी दुर्गति आज तक हमें झेलनी है। सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक सूत्र में बांधा और अखंड भारत का निर्माण किया। सीएम के इस बयान पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस ने देश को एक सोच दी है और क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। 1943 में बंगाल के अंदर जब अकाल पड़ा था, उस अकाल को लोगों की त्राही मच रही थी। उन्होंने उस अकाल में गांव-गांव जाकर के, शहर-शहर जाकर के उन लोगों के उदर पूर्ति का काम किया और सबका सहयोग करा करके लगातार 4 साल तक अकाल पड़ा। उसका निदान भी उन्होंने आजादी से पहले उसका किया था। तुष्टीकरण के आधार पर, देश के 2 टुकड़ों के आधार पर उन्होंने कहा कि यह दृष्टि ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी ने विस्तार से बताया कि कश्मीर के बारे में क्या हुआ। सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक समागम में बांधा, अखंड देश करने का काम किया। अखंड भारत का निर्माण करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेहरू जी को सिर्फ एक रियासत मिली थी और उसकी दुर्गति आज तक हमने झेली है। महिलाओं के लिए या जो शेड्यूल कास्ट के लिए या जो उन्होंने कदम उठाया 21st सेंचुरी की बात करी, यार मोबाइल इंटरनेट की सेवा कैसे आगे देश के अंदर, तो ये तमाम बातें मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ इस मौके पर कि कांग्रेस ने हमेशा आज़ादी के पहले भी क्रांतिकारी कदम उठाए जब आज़ादी मिली, चाहे गांधी जी थे, चाहे पंडित नेहरू थे, या मौलाना आज़ाद थे, या सरदार पटेल थे, और आज़ादी के बाद में बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए, सोच दी देश को। तो सुना आपने किस तरीके से वार पलटवार का ये दौर मुख्यमंत्री के बयान के बाद अशोक गहलोत ने भी निशाना साधा है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ इनपुट एडिटर सुशांत पारिक जुड़ चुके हैं लाइव हमारे साथ। सुशांत, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर हमला किया है, तो वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहा गया है दोनों ही नेताओं की तरफ से? देखिए, वार हुआ, पलटवार हुआ और फिर से वार भी हुआ है। उसके बाद फिर से अशोक गहलोत का एक ट्वीट आया है। लेकिन आप यूँ समझिए कि पिछले कुछ समय से अशोक गहलोत पानी, बिजली, सड़क या फिर जिस तरह से अभी मानसून की बरसात में सड़कें टूटी हैं, ये तमाम मुद्दे लगातार सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट करके उठा रहे हैं। जहाँ उन्हें अवसर मिलता है वहाँ बाइट भी दे रहे हैं और इसी का जवाब आज जो है मुख्यमंत्री भजनलाल दे रहे थे भाजपा कार्यालय में, और वो बता रहे थे कि कैसे गहलोत सरकार के 5 साल और कैसे उनकी सरकार के 1.5 साल की तुलना अगर की जाए तो 1.5 साल में ज़्यादा बेहतर काम हुआ है। 5 साल में जिस तरह से सचिन पायलट की जो सियासी अदावत थी उस वजह से सरकार होटलों में रही, कैसे पेपर लीक हुए, भर्तियों में गड़बड़ियां की गई, कैसे किसान परेशान हुआ, इन सब को उन्होंने आज हवाला देते हुए अशोक गहलोत को और कांग्रेस के नेताओं को चैलेंज किया है कि वो आएँ और खुले मंच पर अपनी बात रखें, उनके साथ बहस करें, डिबेट करें, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए केवल ट्वीट करके अपनी जो भूमिका है उसका निर्वहन मत कीजिए। और अशोक गहलोत ने फिर जवाब में ये लिखा है कि उन्हें जिस तरह से वो लगातार व्यवस्थाओं को ठीक करने की बात कह रहे थे, सुझाव दे रहे थे,
उसे किसी राजनीतिक अदावत के तौर पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए इस संबंध में उन्हें देखना चाहिए। जब वो सुझाव देते हैं तो बहुत तथ्यों के साथ देते हैं। उसे उनकी मंशा बिल्कुल साफ रहती है कि सरकार इस पर एक्शन ले और लोगों को इसकी राहत मिले। और दूसरी तरफ अब जब वो कह रहे थे कि कैसे कांग्रेस की सरकार में कुछ नहीं हुआ, तो मीडिया से बात करते हुए बताते रहे कि कांग्रेस के शासनकाल में क्या क्या फैसले हुए और कैसे जनसंघ से लेकर भाजपा तक किसी नेता ने देश की आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया, और बाद में भी देश की एकता अखंडता के लिए कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या किया। तो एक लंबा सिलसिला उन्होंने जो है वो बताया। लेकिन ये जंग पहले भी एक बार हो चुकी है सोशल मीडिया पर, और उसका जवाब बीकानेर में भजनलाल शर्मा ने रैली में दिया था अशोक गहलोत की। बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए लगातार जिस तरीके से अशोक गहलोत भी ट्वीट कर इस पर जवाब दे रहे हैं और मुख्यमंत्री भी कार्यकाल को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे सुशांत, मुख्यमंत्री ने आज कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए पंडित नेहरू और कश्मीर का भी जिक्र किया। क्या इस पर अशोक गहलोत की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई जवाब, कोई पलटवार आया है? देखिए, उन्होंने पंडित नेहरू पर जब तंज कसा तो उसी का जवाब वो दे रहे थे कि कैसे जनसंघ और भाजपा का देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है। सरदार पटेल का वो भाजपा के नेता हवाला देते हैं, लेकिन वो कांग्रेसी नेता थे और नेहरू के साथ उसी सरकार का हिस्सा थे जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद पहली सरकार बनाई थी। तो कांग्रेस के तमाम नेताओं के उन्होंने नाम भी लिए। पंडित नेहरू के अलावा बात करें, चाहे इंदिरा गांधी हो, संजय गांधी हो, राजीव गांधी हो। चूंकि आज संजय गांधी की जो पुष्पांजलि कार्यक्रम पीसीसी में था, इस अवसर पर वो संजय गांधी के बहुत सारे प्रोग्राम की भी चर्चा कर रहे थे कि कैसे देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए उन्होंने जो कानून बनाने की कवायद की थी, उसी का परिणाम है कि आज देश में बहुत जो आबादी हो सकती थी उस पर रोकथाम लगी है। राजीव गांधी के कामों का उन्होंने जिक्र किया, तो वो अपनी स्टाइल में अपने तरीके से जवाब देते हैं। लेकिन भजनलाल शर्मा ने जिस तरह से खुलेआम चुनौती दी है कि आइए आप बहस कीजिए, डिबेट कीजिए, आपके 5 साल हमारी सरकार के 1.5 साल, उस चुनौती को क्या कांग्रेस नेता स्वीकार करेगा और किस तरीके से अब रिएक्शन देगा, इस पर हमारी नजरें टिकी रहेंगी। बिल्कुल ठीक है सुशांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।